जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कारक। हर घर का एक कारक होता है, सिग्निफाई करता है जो उस घर को। जैसे हर घर का एक लॉर्ड होता है, ऐसे ही हर घर का एक कारक होता है। तो जब भी हम किसी घर को स्टडी करते हैं, मान लो फोर्थ हाउस को हमने स्टडी करना है, तो फोर्थ हाउस को हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, या क्या आस्पेक्ट, क्या दृष्टियाँ आ रही हैं फोर्थ हाउस पे। फिर फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखेंगे कि वो सही प्लेस्ड है, एनिमी साइन में तो नहीं है या नीच का तो नहीं है, कितनी पावर है उसकी। तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे उस घर का कारक, उस घर से जुड़ा हुआ कारक। तब जाके हम अ, ये प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि फोर्थ हाउस हमें कैसा फल देगा। तो सबसे पहले हम हर घर घर से जुड़े हुए कारक को देख लेते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं हर घर के। सन जो है वो फर्स्ट हाउस का कारक है और टेंथ हाउस का कारक है। और मार्स जो है वो थर्ड हाउस का कारक है और सिक्स्थ हाउस का कारक है। जुपिटर जो है वो चार घरों का कारक है, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड इलेवेंथ हाउस। शनि जो है वो दो घरों का कारक है, ट्वेल्थ हाउस एंड एट्थ हाउस, एज वेल एज सिक्स्थ हाउस ऑल्सो। वीनस जो है वो दो घरों का कारक है, फोर्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस। और मरकरी जो है वो है टेंथ हाउस का कारक। तो हर प्लैनेट किसी न किसी घर से जुड़ा हुआ है एज अ कारक। और कई प्लैनेट तो एक से ज़्यादा घरों के कारक हैं, जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, सन है और वीनस है। और अब ये हम इसको प्रिडिक्शन में कैसे इस्तेमाल करें, और कारक कारक और घर के लॉर्ड में क्या डिफरेंस है। देखो, हर घर का लॉर्ड भी है, हर घर का कारक भी है। तो क्या कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, ये देखते हैं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं वर्गो लगन की कुंडली है। तो वर्गो लगन की कुंडली में फोर्थ हाउस में जुपिटर सैजिटेरियस आ जाता है, धनु लगन। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि जुपिटर जो है वो ऑन साइन ही बैठा है, मतलब फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है स्ट्रांगली, अपने घर में बैठा है, वो अपने मूल त्रिकोण साइन में। तो ये देखते ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ, इस नेटिव के पास, जिसकी कुंडली है, उसके पास लग्जरीज की कमी नहीं है। और कार और जो व्हीकल्स हैं वो भी हैं इसके पास, और इसके पास पीस ऑफ माइंड भी है। ये सब हम, मतलब हम फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है तो मान सकते हैं फोर्थ हाउस इसका स्ट्रांग है। तो पर फोर्थ हाउस का जो कारक है, एक वीनस वीनस जो है वो कार्स, व्हीकल्स और लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस को एज अ कारक। हम क्या देखते हैं कि फोर्थ हाउस का जो कारक है वो नीच का है लगन में। तो वीनस लगन में, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है जुपिटर। तो अब कैसे प्रेडिक्शन दें। तो जब हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है तो हम कह सकते हैं कि इसके पास फोर्थ हाउस के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं है। लेकिन उसका कारक जो है वो नीच है, पावरलेस है। तो इससे हम ये जज करेंगे कि वो जो कुछ भी उसको भगवान ने दिया है फोर्थ हाउस के रिगार्डिंग, उसको लेके वो खुश नहीं है। ही इज़ नॉट हैप्पी रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ हिज फोर्थ हाउस। तो चीज़ें हैं भी लेकिन वो खुश नहीं है। तो खुशी जो नहीं आ रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वीक वीनस, नीच के वीनस की वजह से। तो कारक कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ा जाए, वीक हो जाए, नीच हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो अपने घर को, जिसका वो कारक है, उसको लेके इंसान को खुशी सी नहीं होगी, सुकून सा नहीं होगा। तो ऐसे हम बाकी घरों से भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जब भी प्रिडिक्शन करनी हो तो हमें हाउस, हाउस लॉर्ड और कारक, तीन चीज़ें देखनी है, तो जाके हम पूरी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा हमें मून चार्ट भी देखना चाहिए, जो कि मैं आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा कि मून चार्ट कब देखें और क्यों देखें। अब इसमें ये देखो आप कि जुपिटर को चार हाउसेस का कारकत्व दिया गया है। सेकंड हाउस जो धन भाव है, फिफ्थ हाउस जो फेम का है और चिल्ड्रन का है, बच्चों का, और देन नाइन्थ हाउस जो लक का है,
लॉन्ग ट्रैवल का है और हायर स्टडीज़ का है। इसमें रिलीजियस स्टडी का भी है। फिर 11th हाउस ऑफ गेन्स, इसका भी कारक गुरु है। तो आप ये देखोगे अगर कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग नहीं है तो कितनी फ्लिक्शन आएगी चार्ट के अंदर, चार्ट कितना गिर सकता है, क्योंकि उसको 4 घरों का कारकत्व मिला हुआ है। तो जुपिटर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को लाइफ में सुकून चाहिए। जुपिटर जो है वो सुकून है, लाइफ का हैप्पीनेस है, ज्ञान है, विवेक है, गुरु है। तो अगर जुपिटर ख़राब हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं लाइफ के अंदर। फिर सैटर्न जो है 12th हाउस का कारक, 8th हाउस का कारक और 6th हाउस का कारक है, क्योंकि ये सारे जो घर हैं ये दुख तकलीफ़ देने वाले हैं। तो इसका कारकत्व सैटर्न को दिया गया है। ऐसे ही मार्स जो है 3rd हाउस का कारक है, 6th हाउस का कारक है। 3rd हाउस जो है वो करेज का है, स्ट्रेंथ का है और इनिशिएटिव्स का है। तो उसमें इंसान एक अच्छे इनिशिएटिव्स, बोल्डनेस, करेजियस तभी बन पाएगा जब वो हिम्मत वाला होगा, उसके उसके जान होगी, उसके अंदर मस्कुलर पावर होगी, कॉन्फिडेंस होगा, सब कुछ। तो इसलिए मार्स को 3rd हाउस का कारक दिए। तो अगर मार्स कहीं ना कहीं ख़राब होता है तो करेज में दिक्कत आएगी, इनिशिएटिव्स लेने में हिम्मत नहीं पड़ेगी। फिर 6th हाउस जो है वो वॉर्स का है, कॉम्पिटिशन्स का है और उसमें भी फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। तो वो मार्स ही दे सकता है फाइटिंग स्पिरिट अंदर से। देन वीनस की हम बात करें तो वीनस को 2 घरों का कारकत्व दिया है। 7th हाउस जो वाइफ पार्टनरशिप का है और इसका मैरिज का है। तो वीनस जो है उसको कारकत्व दिया गया है 7th हाउस में, वाइफ से रिलेटेड, वाइफ का मतलब मैरिड लाइफ का। और वीनस का जो 2nd हाउस जो एज अ कारकत्व उसको मिला है वो है 4th हाउस में। 4th हाउस के 2 कारक हैं, एक मून और एक वीनस। मून है इमोशंस का और उसका पीस ऑफ माइंड का। तो मून अगर कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, स्कॉर्पियो में जा रहा है, 8th हाउस में जा रहा है, तो मन की शांति कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है, नींद अच्छे से नहीं आती, ये दिक्कतें रहती हैं। और वीनस जो है 4th हाउस में लग्जरीज़ का कारक है, कार और आपके पास जितनी लग्जरीज़ हैं, क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, ये सब चीज़ें हैं। सन को अगर हम डिस्कस करें, सन को 2 घरों का कारकत्व मिला है, 1st हाउस, 10th हाउस। सन जो है हमारी इम्यूनिटी है, हमारा हमारा कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, आत्मबल है। तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं फिज़िकली एग्जिस्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए। तो उसमें सन को इस चीज़ का कारकत्व मिला है। सन अगर नीच का हो जाता है लिब्रा में या शत्रु राशि में है या और कहीं ऐसी जगह जहाँ वो कंफर्टेबल नहीं है, ऐसी जगह प्लेस्ड है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो विल पावर में या कॉन्फिडेंस में, इम्यूनिटी में गिरावट आ सकती है। आई साइट का भी है। जो राइट आई है हमारी उसको उसको सन कंट्रोल करता है, लेफ़्ट आई को मून कंट्रोल करते हैं। और सन को 10th हाउस का भी कारकत्व दिया है। 10th हाउस में हमें फेम, जो 10th हाउस है वो हमारा ऑफिस है। हमें हमें अगर सत्ता चाहिए ऑफिस में, हमें फतेह चाहिए ऑफिस के अंदर, हमें शाइनिंग करना है, हमें बाहर जाके पब्लिक में हमारी जो इमेज है वो शाइन करे, तो वहाँ पे सन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और मरकरी को भी 10th हाउस का कारकत्व मिला हुआ है। तो मरकरी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लानट है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, बातचीत अच्छी करनी चाहिए हमें, कड़वा नहीं होना चाहिए बात करने में। तो ये ऐसे हम कारकों को देख के चार्ट को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में कि कैसे इसको प्रेडिक्शन में लेके आएँ विद हाउस एंड हाउस लॉर्ड्स। तब तक के लिए जय श्री राम।